सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी कर्मों का हिसाब है। साध संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में कबीर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कबीर पेशे से एक कसाई था। गांव के बीचों बीच उसकी एक छोटी सी दुकान थी। सुबह होते ही वे दुकान खोल देता और बकरा काट कर मांस बेचता। शाम तक लोग उसकी दुकान पर आते और मांस खरीद कर चले जाते। यही उसका रोज का काम था। इसी काम से उसका घर चलता था। उसने कभी अपने काम को गलत नहीं समझा, क्योंकि उसके बाप दादा भी यही काम करते थे। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। वे थी उन बेजुबान जानवरों की आंखों में छिपा हुआ डर। जब भी कोई बकरा उसकी छुरी के नीचे आता, उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत होती। लेकिन कबीर के लिए वह सिर्फ एक जानवर था जिससे उसे पैसे मिलते थे। एक दिन की बात है। आसमान हल्का धुंधला था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्राकृतिक कोई संकेत दे रही हो। उस दिन करीम की दुकान पर ज्यादा काम नहीं हुआ था। शाम होने लगी थी और उसकी दुकान पर थोड़ा सा मांस बचा हुआ था। करीम मन ही मन सोचने लगा, अगर ये मांस आज नहीं बिका तो कल तक खराब हो जाएगा, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तब अचानक एक आदमी आया और बोला, भाई जो भी मांस बचा है सब मुझे दे दो। करीम ने राहत की सांस ली। उसने सारा मांस उसे दे दिया। अब उसकी दुकान खाली हो गई थी। करीम ने दुकान बंद की और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसका मन अजीब तरह से बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह घर पहुंचा और दरवाजा बंद करने लगा, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। करीम ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमें मांस चाहिए। करीम ने दरवाजा खोला। बाहर दो आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, हम जमींदार के आदमी हैं, उनके घर मेहमान आए हैं, अभी तुरंत मांस चाहिए। करीम बोला, भाइयों आज का सारा मांस बिक चुका है, अब तो कल ही मिलेगा। यह सुनकर वे गुस्से में बोले, हमें अभी चाहिए, अगर नहीं दिया तो जमींदार को बता देंगे, फिर जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। यह सुनकर करीम डर गया। वे जानता था कि जमींदार से दुश्मनी लेनी आसान नहीं होती। आंगन में एक बकरा बंधा हुआ था जिसे उसने अगले दिन के लिए रखा था। करीम ने सोचा, अगर मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा काट दूं तो बाकी कल काम आ जाएगा। उसने छुरी उठाई और बकरे के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने बकरे को पकड़ना चाहा तो बकरा उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था, जैसे वह सब समझ रहा हो। करीम ने छुरी उठाई हुई थी कि अचानक बकरा जोर से हंस पड़ा। यह देखकर करीम के होश उड़ गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, बकरा अचानक रोने लगा। इतना दर्द भरा रोने लगा कि करीम का दिल कांप उठा। करीम डरते हुए बोला, तू हंस क्यों रहा था और अब रो क्यों रहा है? तभी बकरा बोला, करीम तू मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यह सुनकर करीम के पैरों तले जमीन खिसक। वे कांपते हुए बोला,
तू बोल कैसे रहा है? बकरा बोला, ये आवाज मेरी नहीं है, ये तेरे कर्मों की आवाज है जो आज तुम्हें सुनाई दे रही है। करीम स्तंभ रह गया। बकरा फिर बोला, कभी मैं तेरी जगह था और तू मेरी जगह, कभी तू मुझे मारता था और कभी मैं तुझे। यह जन्मों का खेल है जो चलता ही रहता है, लेकिन आज जो तू करने जा रहा था ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। आज तू मेरे टांग काटेगा और मुझे अधमरा छोड़ देगा। मैं 2 दिन तक तड़पता रहूंगा और फिर मर जाऊंगा। इसलिए मैं हंसा कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो जाता है, और मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। ये सुनते ही करीम के हाथ से छुरी गिर गई, उसके शरीर कांपने लगा। बकरा फिर बोला, आज मेरी टांगे काटेगा, कल तेरी भी कटेंगी। आज मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। कर्मों का हिसाब कोई नहीं टाल सकता। यह सुनकर करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन के सारे कर्म याद आने लगे। हर वे जानवर, हर वे चीख, हर वे दर्द जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, आज वही दर्द उसके दिल को चीर रहा था। करीम वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, बस अब और नहीं, मैं ये पाप अब नहीं करूंगा। उसने तुरंत बकरे की रस्सी खोल दी और उसे आजाद कर दिया। बाहर खड़े आदमी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब करीम के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। वे बाहर आया और साफ शब्दों में बोला, मैं अब मांस नहीं बेचूंगा, चाहे जो भी हो जाए। वे लोग गुस्से में चले गए और उसे धमकाते रहे, लेकिन उस दिन के बाद करीम का जीवन बदल गया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आमदनी बंद हो गई, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। करीम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कभी खेतों में काम करता, कभी छोटे मोटा काम करता, लेकिन उसने कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया। अब वह हर जीव में उसी परमात्मा को देखता है। समय के साथ साथ गांव के लोगों ने भी उसका बदलाव देखा। वही लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। करीम अब लोगों को समझाने लगा